नमस्कार दोस्तों। कल जब ध्रुव राठी का ये वाला वीडियो आया था तब मैंने समझा कि ओहो, अब तक तो मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, इसको लेकर वीडियो बना रहा था। फिर जब मेरी वीडियो आने ही वाली थी तब इसने तुरंत ये वीडियो निकाल दी। अब मैं समझा अरे ये बंदा बड़ा ख़तरनाक है, मेरी मेहनत को सारी पानी में फेर देता है। स्टेप बाय स्टेप करके एक्सपोज करना चाह रहा था, लेकिन बंदे ने तुरंत एक और वीडियो निकाल दी। दोस्तों, आज के समय मोदी जी को लेकर मैं चाहे कितना ही वीडियो बना लूँ, कितना ही एक्सपोज कर लूँ, कितना ही कट कर वीडियो लोगों के सामने लाऊं, लेकिन लोग मानते ही नहीं है। अब मैं बार बार चीज़ों को लेकर बोलते रहता हूँ कि भाई मोदी को सपोर्ट मत करो, मोदी को सपोर्ट मत करो, लेकिन लोग ऐसे हैं कि भक्त बने जा रहे हैं, सपोर्ट पे सपोर्ट करते जा रहे हैं। देखो, कर्नाटक का अरुण ने काली माता जी से प्रार्थना करी थी मोदी जी के जीत के लिए। अब जब मोदी जी जीत गए, काली माता ने उनकी सुन ली, तो फिर उन्होंने उंगली दान में दे दी। लेकिन हम केवल हेडलाइन को दिखा करके बोल देंगे कि गलती से उंगली कट गई। दोस्तों, मोदी जी के लिए तो लोग इतने बड़े दीवाने, इतने दीवाने हैं कि अगर वो कुछ भी कह दे तो वो करने लग जाते हैं, क्योंकि मोदी जी जो बातें बोलते हैं वो कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि मैं लोगों तक जो आधी खबरें कटिंग करके पहुंचाता हूँ वो उस चीज़ पे विश्वास भी कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बड़े चूतिया हैं। लेकिन काफी टाइम से मैंने ये अंधभक्त शब्द भी इस्तेमाल करना बंद कर दिया। लेकिन ये मुन्ना आपको ये नहीं बताएगा कि मैं लगातार इस शब्द को लेकर सवाल पूछते आ रहा था इससे और इसके सपोर्टर से कि इसका मतलब क्या होता है। तो मतलब जब नहीं मालूम तो शब्द का प्रयोग करना ही बंद कर दिया। मुन्ना, पूरी बात बोला करना, अच्छा नहीं लगता ऐसा। जैसा महात्मा गांधी जी ने कहा था, देश का बंटवारा मेरी लाश पे होगा, लेकिन मैंने कह दिया था कि मैं लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ा रहा हूँ और तुम अलग देश के प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम अलग देश के। व्हाट्सएप पर जो खेल खेला जाता है ये सही में अलग लेवल का। अब जो व्हाट्सएप में अलग सा खेल खेला जाता है वो तो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मेरी ही वीडियो को अधिकतर लोग व्हाट्सएप से ही शेयर करते हैं। अब एक गुप्त बात बताऊं, व्हाट्सएप ग्रुप का प्रिंसिपल मैं ही हूं। दोस्तों, मैं अमन चोपड़ा का सेट तो अंबानी जी को बना देता हूं, क्योंकि उनके ही द्वारा आज के समय जो मेरी वीडियोस को हर कोई देख रहा है, अनलिमिटेड कॉलिंग के तहत 1.5 GB डेटा डेली मिल रहा है। ये किसके द्वारा मिल रहा है? शुरुआत इन्हीं के द्वारा करी गई थी, जियो से। इसके बाद सारी कंपनियों को जियो के हिसाब से चलना पड़ा। नहीं तो दोस्तों, आज के समय हम वही 10 रुपए का 15 MB, 20 रुपए का 75 MB नेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कॉल करने के बजाय मिस कॉल मार रहे होते हैं। दोस्तों, पालकर हत्याकांड में तो अर्नब गोस्वामी को बता दूंगा कि भाई इसमें जिनके द्वारा खत्म किए गए थे साधु संत को, वो मुस्लिम नहीं थे। हालांकि किनके द्वारा खत्म किया गया था ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बताऊंगा उनके नाम तो सब्सक्राइबर काउंटिंग कम हो जाएगी। और दोस्तों, ये तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आज के समय जो भी व्यक्ति जिहाद को लेकर खुले में बात करता है तो उसका मुंह बंद किसी न किसी तरीके से कर ही दिया जाता है। एक व्हाट्सएप मैसेज को पता नहीं कितनी हजारों लाखों बार फॉरवर्ड किया जा चुका है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से मैं लगातार मोदी जी के खिलाफ वीडियो बनाता रहा हूँ, लेकिन फिर भी लोग मेरी बात को मान ही नहीं रहे। दोस्तों, मैं इतना बेशर्म हूँ कि जिन 32,000 लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करी गई, जो फिल्म में दिखाया गया था कुछ फैक्टरों के तहत, लेकिन फिर भी अगर मैं मानता हूँ कि 3 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, उनको भी मैं कह दूंगा सिर्फ 3। यहाँ पर सिर्फ 3 था। जैसे कि ये तो नॉर्मल चीज है, लड़कियों को खेती पेती कुछ भी मानो, उनके साथ घसेड़ो, उनको कुछ भी कर लो, लतेड़ के मारो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो सिर्फ 3 है। हाँ, उनमें अगर मेरी बहन होती तो मैं कह देता हूँ कि क्या हो गया, सिर्फ एक ही तो है। शर्म करो, भगवान से डरो, भोसड़ी वालों, भगवान से डरो, कुछ अच्छा करो लाइफ में। दोस्तों, मैं सावरकर जी को लेकर तो ऊट पटांग चीजें बता दूंगा ताकि लोगों का माइंड वॉश हो जाए, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं बताना चाहता हूँ कि सावरकर जी कौन थे। सावरकर जी हिंदू राष्ट्र की डिमांड करते थे। सावरकर जी का चरित्र कैसा था, उन्होंने देश के लिए क्या काम किया। जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है वो ना पढ़े, लेकिन इनको लेकर जो मूवी बनी है वो जरूर देखें। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा कहने से उल्टा मैं खुद ही एक्सपोज हो जाऊंगा। लेकिन आपको इतना ध्यान में रखना है कि आप खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी जमीन को वक्फ बोर्ड हड़प लेता है, आपके बहन बेटी को खत्म कर दिया जाता है, आपके भाई को खत्म कर दिया जाता है, जिसकी बीवी को आप खून देते हैं बचाने के लिए उसकी जान, वही आपकी जान ले लेता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि हिंदू खतरे में बिल्कुल भी नहीं है। लगातार बैक टू बैक लव जिहाद के केसेस आते जा रहे हैं, लेकिन हमें तो मैसेज को फॉरवर्ड करने नहीं है। हम तो केवल इतने बता देंगे खत्म हो गई, अरे बेकार न्यूज है, साली बकवास है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान है। और हाँ दोस्तों, मैं बोलता थका जा रहा हूं तो मुझे थोड़े पैसे की जरूरत है। तो चैट जीपीटी एक ऐसी चीज है जिसको लेकर आप दुनिया के हर एक वो मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक कोई भी नहीं पहुंचा। वोट तो मैं मोदी को ही दूंगा। कांग्रेस चाहे अपने मैनिफेस्टो में कितनी भी अच्छी चीजें डाल ले। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। इसका रिप्लाई मैं आपको कल की वीडियो दिखा करके देता हूं। देखिए,
पहला, मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनवाया। दूसरा, मुसलमानों के लिए बांग्लादेश बनवाया। तीसरा, मुसलमानों के लिए 370 लागू किया। अल्पसंख्यक बिल आया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, अल्पसंख्यक मंत्रालय बनवाया, वक्फ बोर्ड बनवाया, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनवाया। और दोस्तों वैसे तो मैं ये जी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी शादी में ये जिक्र करवाया था। मैं आपको ऊट पटांग चीजें तो बता दूंगा, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि भोपाल गैस कांड में एरिया के सारे लोग खत्म हो गए थे, लेकिन जिस जगह पे यज्ञ हो रहा था वहां के लोग खत्म क्यों नहीं हुए थे। क्योंकि यज्ञ करते टाइम एक ऐसा वायुमंडल बन गया था, एक ऐसा टेक्सचर बन गया था कि जो बाहर की गैस थी वो उस टेक्सचर को भस्म नहीं कर पाई। और दोस्तों मैं आपको ये तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि ये जो चीजें हैं व्हाट्सएप से नहीं मिली है, आप इसके बारे में आप गूगल पे भी देख सकते हैं जाकर के। और सदगुरु जी के बारे में बात करी जाए तो इनके बारे में छोटी छोटी क्लिप मैं आप तक तो पहुंचा दूंगा, और ये भी बता दूंगा कि इन्होंने किसी भी तरीके से सनातन धर्म की कोई भी पुस्तक नहीं पढ़ी है, फिर भी इतने बुद्धिमान है। लेकिन मैं आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि इन्होंने महाशिवरात्रि के पिछले साल में अली मौला के गाने पर डांस करा था। अगर अपने सनातन धर्म के बारे में चीजों को जानते होते, गहराई से समझ रहे होते, तो शायद ये अली मौला के गाने पे नाच नहीं रहे होते। और अभी तक मैंने जितना भी कुछ सोचा समझा है, इन सभी के A to Z स्टेप बाय स्टेप जवाब दिए हैं। क्वेश्चन भी साथ ही साथ में भाई साहब आपसे किया है। और फैक्ट चेक की बात करी जाए तो बेटा जितने तू वीडियोस बनाएगा, जितने तू आदि आदि क्लिप काट काट करके, आदि आदि न्यूज काट काट करके लोगों तक पहुंचाएगा, मैं फैक्ट चेक करके प्रूफ के साथ, सबूत के साथ A to Z लोगों तक पहुंचाऊंगा। और तेरी हैसियत नहीं होगी, तेरी औकात नहीं होगी मेरे उन सवालों के जवाब देने की। तो दोस्तों अभी तक तो मैंने आपको ये सारा कुछ बताया है कि किस तरीके से आपको व्हाट्सएप से दूर रहना है, इन मैसेजों से दूर रहना है। लेकिन मेरा व्हाट्सएप ये QR कोड है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, है ना। अब क्या करें, यही चीज़ें हमें घूम फिर के आने पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, अगर किसी भी तरीके से मेरे YouTube चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दिक्कत आ जाती है तो मैंने एक प्ले स्टोर पे ऐप भी बनाया है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप की ही तरह चलेगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा वीडियो तो मैंने व्हाट्सएप के ही खिलाफ बनाया, फिर से व्हाट्सएप पर हम घूम फिर के आ गए। चलो क्या करे क्या यार, चलो दोस्तों ठीक है, क्या करें, व्हाट्सएप पर दोबारा आना पड़ेगा। गर्व से कहो हम सनातनी हैं।